जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी नंबर 1 में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर करड़ी और घातांक के लास्ट लेक्चर फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि आपके एनटीपीसी में सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसके आगे के पार्ट पे डिस्कस करेंगे। अभी तक आए हुए प्रीवियस ईयर के टोटल क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में, यानी कुल मिला के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम अगर दोनों को ज्वाइन करें तो अब तक के 2016-2017 में जितने क्वेश्चंस आपके करड़ी और घातांक से पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में हम ऐसे क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो कि अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे और इस बार एनटीपीसी में पूछे जाने की संभावनाएं होंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है। हमारे पास कितना है, +2, फिर रूट के अंदर 2+, फिर रूट के अंदर 2+, इस तरीके से हमें दिया गया है। ठीक है, डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि कुछ बच्चे इसका क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको 2 घात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके फ्रैक्शन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 वैल्यू x के 2 वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जो संख्या दी गई है, ठीक है, यहाँ पे जो संख्या दी गई इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। कितने फैक्टर्स होंगे यहाँ पे, 2 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 × 1, यानी एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर क्या होगा, 2 खुद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। अब इसमें जो बड़ी वाली संख्या और जो छोटी वाली संख्या है, ठीक है, छोटी वाली संख्या का ये हमारा आंसर तब होता जब यहाँ पे माइनस लगा होता। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस लगा होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 1, और जब यहाँ पे प्लस लगा है तो बड़ी वाली संख्या यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 2 दिया गया है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, क्लास में क्वेश्चंस को हम बहुत ही तेजी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को सभी चीज़ों के कॉन्सेप्ट पता होंगे। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, 1/43.21, ठीक है, इक्वल टू 0.02314। ठीक है, इस तरीके से दिया गया। तो हमें बताना है 1/0.004321, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें कि 0.4321 इस 1/, में दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई, इतना दिया गया है। और फिर हमसे क्या पूछ रहा है, यही चीज, एक चीज आप ध्यान देंगे कि ये जो संख्या लिखी गई है सेम संख्या यहाँ पे लिखी गई है, सिर्फ डेसिमल इधर उधर किया गया है। ठीक है, डेसिमल इधर उधर किया गया है। तो हम आपको बता दें कि अगर इस संख्या में हम क्या करें, 100 से भाग दे दें तो ये डेसिमल कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, लेकिन हमें इस डेसिमल को कहाँ तक ले जाना है, डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक और एक 5 अंक, यानी इस डेसिमल को 5 अंक इधर लाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 5 0 वाली संख्या से, ठीक है, 5 0 वाली संख्या से इसको भाग देंगे तो ये डेसिमल कहाँ चला आएगा, इधर आ जाएगा। ठीक, तो सिंपली हम क्या करेंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे, भाग देने की बात कर रहा है, तो इधर जब हम भाग देंगे, इस संख्या में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बदल जाएगा, ये संख्या हमें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 3
2 1 और फिर 1 2 3 और उसके बाद 0। ठीक, अब ये दशमलव 2 अंक बाद था, यहाँ पे था, ठीक है, 2 अंक बाद था और फिर कितने अंक बाद लग गया, 2 अंक बाद और प्लस 5 अंक और बढ़ गया। ठीक है, तो यानी जब 5 अंक और इधर आया है तो यानी इससे क्या पता चलता है कि 5 अंकों वाली 0 से हमने इसमें भाग दे दिया। ठीक है, और जब इसमें भाग देंगे, ठीक है, और वही चीज जब इधर करेंगे तो ये चीज पलट जाएगी, ऊपर गुणे में चली जाएगी। ठीक है, ऊपर गुणे में चली जाएगी, यानी उसी 5 अंक वाली 0 से, ठीक है, 5 अंक यानी 1 2 2 3 4 5 5 0 वाली संख्या से इसमें हमने भाग दिया इस वाली संख्या में, तो दशमलव यहां से यहां आ गया। ठीक, और उसी 5 दशमलव वाली संख्या से इसमें यहाँ पे भाग क्या, इधर गुणा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 में संख्या दी गई है और यहाँ पे नॉर्मली दी गई। ठीक है, तो इधर क्या होगा, ये चीज आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जब कोई संख्या से समान संख्या से दोनों तरफ गुणा करना हो और ये एक तरफ संख्या अपॉन में दी गई हो, दूसरी तरफ क्या दिया गया हो, नॉर्मली संख्या लिखी गई हो, तो अगर इधर हम भाग कर रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इनटू ये संख्या हम लिख देंगे। ठीक है, 0.02314। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब 5 अंकों वाली संख्या से इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 अंक दशमलव पॉजिटिव, यानी उधर अपने राइट साइड में दशमलव चला जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 अंक बाद जब दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2314। उसके बाद दशमलव चाहे हम लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास इतना ही अंक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2314 ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, रूट के अंदर 12 दिया गया है और इंटू रूट के अंदर 27। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। पहले इसके फैक्टर्स हम बना लेंगे इस तरीके से, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 12 के, और फिर इंटू हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो डबल पेयर के कॉमन है उसे हम बाहर ले लेंगे, तो ये बाहर निकालेंगे 2√3 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू, और इसमें डबल पेयर बाहर आ जाएगा 3 रूट के अंदर 3। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। और सिंपली ऐसे संख्या का हम किस तरीके से गुणा करते हैं कि बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और उसके बाद ये रूट के अंदर जो संख्या है तो रूट के अंदर संख्या वाली से गुणा करेंगे, तो √3 और √3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो इंटू 3 हो जाएगा ये। ठीक, तो 6 3 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है, रूट के अंदर 5 दिया गया है और उसकी वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, रूट के अंदर 5 दिया गया है और इसकी वैल्यू दी गई है 2.236। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, √5 अपान में √2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, √5 की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया गया। √2 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, √2 की वैल्यू यहाँ से 414। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होता है √2 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.236। ठीक है, √5 के सामने √5 की वैल्यू रख देंगे और √2 की वैल्यू रख देंगे, इस तरीके से 414। ठीक है, अब इसे देखेंगे 3 अंक बाद दशमलव लगाए, इधर भी 3 अंक बाद दशमलव लगाए, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा, और फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 1 1 1 और 8। ठीक है, और ये 7 0 7, इस तरीके से हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं कितनी बार जाता है, तो 1 बार लेके जाएंगे, इसे कैंसिल आउट करेंगे, 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 दशमलव, और फिर ये कितना बच जाएगा, लगभग 7। इसको अगर 800 मान ले तो ये 318 हो जाएगा, और फिर
93, इसमें ऐड कर देंगे 9 8 8 9 11 और 9 1 10 और 1 11 1 और फिर 3 और 1 4, ठीक है 411 हो जाएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 लगा देंगे तो 4000 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, यानी 5 बार हम ले जाएंगे, ठीक। उसके बाद इतना, यानी इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि 5 टाइम्स जाएगा ये, तो 1.5। उसके बाद हम ऑप्शन में चले जाएंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे तो 1.5 के आगे समथिंग करके दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार दिया गया है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, √32 इंटू यहाँ पे माइनस √18 अपॉन में √50 माइनस प्लस √8, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली सबका फैक्टर्स निकाल लेंगे। सबका फैक्टर्स निकालेंगे, ये हो जाएगा ऊपर वाली संख्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, ठीक है। और माइनस, अब इसको क्या करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसका फैक्टर हो जाएगा इस तरीके से 3 3 9 दूना 18, ठीक। अब अपॉन में क्या करेंगे, इन सभी का फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो √50 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर प्लस रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक। हमने सबका फैक्टर्स लिख लिया। और फिर क्या करेंगे, जो पेयर बाहर आ रहा है उसे बाहर ले आएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें 2 पेयर बाहर आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर अंदर क्या बचेगा √2 और माइनस, और फिर 3 का पेयर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2, ठीक है। नीचे सॉल्व करेंगे तो 5 का पेयर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 और प्लस, फिर इसमें 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, 4 से 2 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे √2 को कॉमन ले लेंगे इस तरीके से, √2 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 4 - 2, ठीक है। 4 - 2 हो जाएगा। और फिर अपॉन में क्या होगा, इसमें भी √2 कॉमन ले लेंगे, √2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब √2 यहाँ पे 3 है, ये चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया 3, और फिर √2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 5 + 2, ठीक है। 5 + 2 और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 4 में से 3 निकाल लेंगे 1/7, ठीक है। 1/7 आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सॉल्व करना, इसे भी रूट में दिया गया है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया गया, 16√3, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, और -48 और फिर -2√27 इस तरीके से दिया गया है। इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे, ये 16 है, √3 इसी तरीके से हम लिख देंगे, और इसके फैक्टर्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, ठीक है। 16 गुणे 3, ठीक, इस तरीके से। तो 2 का दो पेयर बाहर आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 3, और फिर माइनस, और फिर इसमें क्या करेंगे 27 का अगर फैक्टर करेंगे 3 × 3 × 3 होता है, ठीक है। तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, 6√3 इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर क्या देखेंगे, सब में 3 कॉमन है, ठीक है, सब में 3 कॉमन है, तो 3 को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। 3 को बाहर ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 -4 और -6, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 में से 10 घटा देंगे, आएगा 6, तो 6√3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6√3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इस तरीके से,
तो दोस्तों हम बैक टू बैक इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। एक हिसाब से आपको बस एक नज़रों से देख लेना है। आने वाले क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करवाएंगे वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा उनका लेवल अच्छा होगा, जिनका जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना रखेंगे। ये क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस का लेवल बहुत लो है, ठीक है, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चंस है, जो कि आप देख सकते हैं लास्ट ईयर हमसे ये सब पूछा गया था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 रूट के अंदर 121, ठीक है, माइनस रूट के अंदर 361, इस तरीके से दिया गया अपॉन में। और फिर क्या दिया गया है, 529 दिया गया है। और फिर प्लस 236, ठीक है, 236 इस तरीके से हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे, हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली संख्या क्या है, 11 इसके फैक्टर 11 इंटू 11 हो जाएंगे। इस तरीके से हम कर देते हैं 11 इंटू 11, ठीक। और फिर माइनस का निशान, इसको ध्यान से देखेंगे, ये 19 का स्क्वायर लिखा गया है, तो 19 इंटू 19 इस तरीके से लिख देंगे, 19 इंटू 19, ठीक। और फिर आगे क्या करेंगे, ये संख्या को आप ध्यान से देखेंगे, ये 23 का स्क्वायर लिखा गया है, तो रूट के अंदर 23 इंटू 23 हम लिख सकते हैं। और फिर प्लस का निशान, फिर 2, और इसमें रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, ठीक है, 6 इंटू 6 हम लिख देंगे। और ये चीज़ बाहर आ जाएगा, तो अब बाहर क्यों लाएंगे, इस तरीके से हम अलग अलग लिख देते हैं। और ये डबल पेयर बाहर आ जाए तो 11 तियाँ क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी प्रकार माइनस लगा दिया, ये 19, दोनों पेयर बाहर आ जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, ठीक। तो ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। और ये प्लस 2 तो ऑलरेडी है, 6 बाहर आएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब घटा देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, 14, अपॉन में इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 25 10 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दूना 14 और 7 5 35, तो 2 अपॉन में 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 अपॉन में 5, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस तरीके से 2.56, ठीक है, ये दिया गया है और इसके ऊपर बार लगा है। और क्या क्वेश्चन कह रहा है, का सही व्यंजक क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या जानते हैं, रूल हमारे पास क्या है कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगी होती है, ठीक है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगी होती है उतने 9 हम नीचे लिखते हैं, और जो संख्या बचती है उसको हम 0 के रूप में नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जिस तरीके से दिया गया है उसी हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो 2 को हम साइड में रख लेते हैं, ठीक है। 2 हमारा पॉजिटिव है, मतलब कहने का मतलब ये है कि डेसिमल की साइड में, तो हमारा 2 एकदम सेफ है। तो 2 को इधर रखेंगे और 56 यहाँ पे बार लगाए तो बार को यहाँ से हटाएंगे और डबल लाइन नीचे लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा 2 + 56 और डबल लाइन। और इस संख्या में डेसिमल यहाँ लगा और हमने प्लस लगा दिया। ये यहाँ पे प्लस हम क्यों लगाए हैं, इस चीज़ को जानने के लिए आप शायद लास्ट पार्ट को, इसके लास्ट वन को समझेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट को, यानी क्या नाम है, ये करड़ी और घातांक का पहला पार्ट जो हमारा है उसमें अच्छी तरीके से समझाया गया, या फिर सिंप्लीफिकेशन के लास्ट पार्ट में समझाया गया कि ऐसे संख्या में यहाँ प्लस किस तरीके से लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और सभी चैप्टर के और सभी पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर इसे 2 सही 56/99, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, बार वाली संख्या है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे कि एक क्वेश्चन बार वाली संख्या से पूछा जाता है, ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो 3 4 इस तरीके से दिया गया है और फिर 3 अंक ऊपर दशमलव बार लगा और हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है।
इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली तीन अंक के ऊपर लगा है तो हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जितने अंक ऊपर बार लगा है उस संख्या को हम लिख देंगे 234, ठीक है, 234 लिख देंगे और फिर माइनस जो संख्या बच रही है उसको हम घटा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम घटा देते हैं। और फिर अपॉन में क्या लिखते हैं, जितने अंक ऊपर बार लगा है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने 9 हम नीचे लगा देते हैं, ठीक है, उतने 9 हम नीचे लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे एक संख्या जो बच रही है, एक संख्या ये 0 यहाँ पे लिखा गया है तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, हम आपको बता दें कि यहाँ पे करने के लिए जो संख्या दी गई है, यहाँ पे अगर संख्या यहाँ पे 0 की जगह पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 है इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हम आपको यहाँ पे फार्मूला बता देते हैं, एक उसी कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चंस के हिसाब से हम फार्मूला बनाते हैं, ये A, B, C और D, ठीक है, ये तीनों संख्याएं हैं तो इसको हमें सॉल्व करना है। अगर A, B, C और D के ऊपर बार लगा है तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, B, C और D माइनस A अपॉन में 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे B, C और D के ऊपर 9 है और फिर यहाँ पे A लिखेंगे, ठीक है, A वाली यहाँ पे A जो है A नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 0 लगाएंगे, ठीक है। ये 0 अगर 4 संख्याएं हैं और 3 संख्या के ऊपर बार लगी है और इस संख्या पे नहीं लगी है तो ये संख्या यहाँ पे 0 लिखी गई है। यहाँ पे अगर 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, कोई भी संख्या हो, ठीक है, अंडर 10 में, ठीक है, कोई भी संख्या होगी तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी हो हमसे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस पे बार नहीं लगा, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2, 3, 4 अपॉन में 9, 9, 9, 0, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 सते 21 और फिर 3/24 अपॉन में ये हो जाएगा 3, 3, 3, 0, ठीक है। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, कितने से कैंसिल आउट होगा, ये 6 से कैंसिल आउट करते हैं, 6 के 6 और 6 तिरिक 18 और 6 पंजे 30 और फिर 3 इधर जाएगा, 6 पंजे 30 और फिर 6 पंजे 30, ठीक है। इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारा 13 अपॉन में 555, ठीक है, जो कि हमारा क्या है 13 अपॉन में 555, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया, 0.0654, ठीक है, इस तरीके से दिया गया और तीन अंक पे बार लगा, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते 3 अंक पे लगा या 2 अंक पे लगा है। तो सिंपली इसमें क्या लगा है, 2 अंक पे लगा है, ठीक है, यहाँ पे 3 अंक ना होके 2 अंक पे लगा है, ठीक है, 2 अंक पे बार लगा है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ठीक है, 0.654, ठीक है, इस तरीके से दिया गया। इसका सही व्यंजक हमें प्राप्त करना है तो हम इसको आपको फार्मूले से पहले बता देते हैं। फार्मूला यानी फार्मूला कोई फार्मूला नहीं है, उसे फार्मूला बना के आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से मतलब लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको A, B, C, D इस तरीके से मान ले तो यहाँ पे A, B, C, D ये चीज है, ठीक है, और C, D के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या A, B, C, D इस तरीके से लिखेंगे और माइनस AB और अपॉन में 99 और 00 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यानी जो संख्या में दी गई उस संख्या से माइनस करेंगे उस संख्या को जिस पे बार नहीं लगा है, ठीक है, जिस पे बार नहीं लगा। फिर अपॉन में जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिखेंगे और फिर जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा है उतने 0 लगा देंगे, ठीक। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 654, ये 654 हो जाएगा और माइनस 06 ये वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे और फिर 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो 2 9 लिख देंगे यहाँ पे और फिर 2 अंक के ऊपर कुछ बार नहीं लगा है तो 00 लिख देंगे, ठीक।
इस तरीके से इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 648 अपॉन में 99 और 00। इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4 और फिर इसको 4 पंचे 20, 4 छक 24 और 4 दूना 8। ठीक, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और फिर 4 चौक 16, 4 चौक 16 और फिर 3 4 सते 28 और 4 पंचे 20। इस तरीके से हो जाएगा। फिर से कैंसिल आउट करेंगे, किससे कैंसिल आउट हो रहा है ये, इसको कैंसिल आउट करेंगे किससे हो जाएगा 20 8 8 दूना 16 9 6 7 9 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, 9 के 9 और फिर यहाँ पे 7 बचेगा और 8 9 72। ठीक है, फिर इसको 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 6 बच जाएगा यहाँ पे तो 57 हो जाएगा और 9 पचे 45 9 छक 54 और 9 सते 63। ठीक है, 9 सते 63 और कितना बच जाएगा 4 और 9 पचे 45। इस तरीके से कितना आ जाएगा 18 अपॉन में 275 ये हमारा आ जाएगा। और फिर ये आगे कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे, ये 2 से और 3 से कैंसिल आउट होगा तो 3 से भी नहीं हो रहा, 2 से भी नहीं हो रहा। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है 0.12636 इस तरीके से दिया गया है और सिर्फ 36 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, और इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे फिर से वही काम करेंगे, इस पूरी संख्या को घटा देंगे 126 से, 126 घटा देंगे इस पूरी संख्या में 12636 माइनस 126 अपॉन में दो संख्या के ऊपर बार है तो 99 और फिर 3 संख्या के ऊपर कुछ नहीं लगा तो 3 बार 0 लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसको घटा लेंगे, घटाने के बाद कितना आ जाएगा देखते हैं, घटाने के बाद कितना आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12510। ठीक है, 12510 हो जाएगा ये, हाँ 12510 अपॉन में 99,000 इस तरीके से लिख देंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 1 9 और 9 1 9 और 000। ठीक है, यहाँ पे एक 0 से एक 0 हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 1100 और फिर इसको 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 9 और फिर 3 बच जाएगा। ठीक, तो 9 दूना 18 9 3 27 9 3 27 और फिर 5 3 8 बजेगा 9 9 81 139 अपॉन में 1100 इस तरीके से आ जाएगा। और फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट होगा या नहीं देखते हैं, चेक करते हैं, नहीं होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें क्या दिया गया है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम। सिंपली बहुत से स्टूडेंट इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं आरोही और अवरोही में। आज कंफर्म कर देते हैं आरोही यानी आरोही लिखा होता है, आरोही इसे इंक्रीज ऑर्डर में बोलते हैं। ठीक है, आरोही इंक्रीज और अवरोही मतलब सिंपली आपको क्या पता चल रहा है, आरोही अगर लिखा आरोही तो इसका मतलब नॉर्मल लिखा है, यानी नॉर्मल जैसे संख्या बढ़ते क्रम में होती है उसी तरीके से लिखा जाएगा। और जब आरोही में अ लग गया, ठीक है, अ यानी जैसे सत्य का असत्य होता है उसी तरीके से ये अ से याद कर लेंगे कि आरोही नॉर्मल शब्द है और उसमें अ लग गया तो यानी उसका उल्टा, यानी बढ़ते क्रम में नहीं लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। ठीक, सिंपली। और इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि इस तरीके से दिया गया है 2√11 और फिर 4√3 और फिर 3√5 और फिर 5√2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम,
सभी का ये रूट का क्या करेंगे हम पावर लिख देंगे इस तरीके से 2 गुणे 11 की पावर 1/2, यानी ये जो रूट होता है वो 1/2 होता है, ठीक है, पावर के रूप में 1/2 के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से 4 3 की पावर इंटू 3 की पावर 1/2, 3 इंटू 5 की पावर 1/2 इंटू 5 इंटू 2 1/2, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, सभी संख्या में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या निकल के है 11 दूना 22 और 4 तिहाई 12 और फिर 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, इस तरीके से आ जाएगा। और फिर इसे क्या करेंगे आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले और उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है। 4 तिहाई 12 यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक। और फिर ये हो जाएगा 15 और फिर ये हो जाएगा 22, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या देखते हैं, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मिला लेते हैं कि 10 यानी लास्ट वाला 5√2 पहले लिखा जाएगा ये 1 नंबर पे और फिर उसके बाद 2 नंबर पे 4√2, ठीक है। 4√2 और उसके बाद 3 और ये 4, ये वाला सबसे लास्ट में, ठीक। इस तरीके से हम लिख लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा करड़ी और घातांक का प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन था उतना हमने डिस्कस कर लिया है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्लास में हम एक्सेप्टेड क्वेश्चंस पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो कि आपके एनटीपीसी में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रखेंगी, हम ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।